इस ई लर्निंग पार्ट में सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है मलक M.A. मैं पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडल नंदुरबार महाराष्ट्र द्वारा संचालित आश्रम शाला सुरवाणी तालुका धड़गांव में कार्यरत हूँ, जहाँ पर मैं प्रधान अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। हमारी पाठशाला उत्तर महाराष्ट्र के सातपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही निसर्ग रम्य स्थलों में से स्थल में मौजूद है। हमारे लगभग 100% छात्र आदिवासी समाज से आते हैं और जिन्हें आसान भाषा में समझाने का पढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज 9वीं कक्षा का जो हमारा पाठ है, इस पाठ का नाम है बिल्ली का बिलंगुड़ा और इस पाठ के जो लेखक है राजेंद्र लाल हांडा जी। राजेंद्र लाल हांडा जी जो है, इनके कई लेख कई पत्रिकाओं में, वर्तमान पत्र में हमेशा छपते रहते हैं। यहाँ पर आज जो हमारा ये पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये एक हास्य पाठ है, लेकिन जो लेखक होता है, कवि होता है, उसका मकसद सिर्फ हंसाना या रुलाना नहीं होता है, बल्कि पाठ या कविता के माध्यम से छात्रों को, समाज को इससे संदेश दिया जाता है। आज का जो पाठ है, इस पाठ के अंतर्गत भी हमें कई प्रकार के संदेश मिलते हैं, जिसे हम यहाँ पर हम लोग क्रमशः देखेंगे और उसके बाद पाठ के कुछ अंश का हम लोग अध्ययन करेंगे। शुरुआत में हम यहाँ पर देखते हैं कि लेखक के घर में चूहे हो जाते हैं। अब आप लोगों को तो मालूम है कि घर में अगर चूहे हो जाए तो कभी किताबों को काटते हैं, कपड़ों को काट देते हैं, गद्दों को फाड़ देते हैं और बहुत उपद्रव मचाते हैं। लेखक परेशान हो गया कि एक प्रवृत्ति का यहाँ पर हमें दर्शन होता है कि सदियों से मनुष्य जो है, जो भी उसे तकलीफ देता है, उसे मनुष्य समाप्त करने की कोशिश करता है। अब लेखक भी अपने मित्रों से परामर्श करते हैं, घर में बिल्ली ले आते हैं। अब देखो, पाठ से यहाँ पर एक दूसरा हमें संदेश मिलता है कि जैसे ही बिल्ली घर में आती है, चूहों को खाने के लिए लाई जाती है। घर के सभी लोग उसका बड़े चाव से स्वागत करते हैं। कोई दूध पिलाता है, कोई रोटी खिलाता है, बच्चे भी उससे बहुत प्रेम करते हैं। अब देखो, यहाँ पर एक बात हमें देखने के लिए मिलेगी कि जो भी पालतू जानवर होते हैं, सभी जानवरों से बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। बिल्ली हो, कुत्ता, गाय, बैल, भैंस, खरगोश, बड़े लोग भी प्रेम करते हैं, लेकिन बड़े लोगों का जो प्रेम होता है वो एक मतलबी प्रेम होता है। इस बात को भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि जैसे ही घर से चूहे खत्म हो जाते हैं, बिल्ली तकलीफ देने लग जाती है। कभी दूध में मुंह डाल देती है, कभी दही खा जाती है, कभी खाने में मुंह डाल देती है। बड़े लोग परेशान हो जाते हैं। अब देखो, यहाँ पर बच्चे तो बिल्ली से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन बड़े लोग उससे परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इस बिल्ली को किसी तरह घर से बाहर किया जाए। तो यहाँ पर देखो, मनुष्य की कौन सी प्रवृत्ति का हमें दर्शन हो रहा है कि मराठी में हम जिसे कहते हैं ना, कामा पुरता मामा, गरज सरो वैद्य मरो। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि घर में अगर कोई जानवर हो, पालतू जानवर हो, जब तक दूध देता है, लोग उससे प्रेम करते हैं। दूध देना बंद कर दे तो लोग उसे बाजार में बेच आते हैं। तीसरी बात यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है कि जैसे ही लेखक का जो नौकर है अमरू गठरी बनाकर बिल्ली को छोड़ने के लिए जब बाहर जाता है, तो शहरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें अपने घर की चिंता नहीं होती, लेकिन बाहर क्या चल रहा है और समाज में अफवाह को किस प्रकार से बढ़ाया जाए।
बिल्ली का बच्चा हलचल करता है तो उन्हें लगता है कोई मनुष्य का बच्चा इस गठरी के अंदर है, और आगे जाकर कुछ लोग वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, जहां पर समूह मानस शास्त्र का प्रभाव उन पर पड़ता है। सभी लोग सोचते हैं कि अमरूद की अच्छी तरीके से पिटाई की जाए, इसकी चमड़ी उधेड़ दी जाए और तब इसे जाकर पुलिस के हवाले किया जाए। इसी प्रकार ये जो पाठ है एक हास्य पाठ है, और लेखक ने अपने आसपास होने वाली जो घटनाएं होती है उन घटनाओं का सटीक शब्दों में, अच्छे शब्दों में वर्णन किया है। इसका उपयोग हम छात्रों को कहां पर होता है कि जब हम कहीं पर निबंध लिखते हैं तो निबंध में कल्पना विस्तार किस प्रकार से करना चाहिए, प्रसंगों का वर्णन किस प्रकार से करना चाहिए, कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, इसका यहाँ पर हमें उपयोग होता है। तो आज हम इस पाठ का जो पहला अंश है इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। हमारा जो समाज है, समाज की धारणाएं हमेशा बदलती रहती है। तुम लोगों ने सुना होगा कि पुराने जमाने में 7 किलोमीटर या 7 कोस यात्रा करना मना था, समंदर यात्रा करना मना था, लोग बाहर नहीं जाते थे। तो इसी प्रकार ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में कई स्थानों पर आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर हम किसी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और रास्ते से अगर कोई बिल्ली चली जाए तो लोग उसे अशुभ मानते थे, आज भी मानते हैं। लेकिन फिर भी आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई। घपले में पड़ गई मतलब गड़बड़ा गई। पुराने जमाने के जो विचार थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बाहर जाना मना था, लेकिन आज हम देखते हैं कि हम लोग भारत से कोई अमेरिका जाता है, जापान जाता है, रशिया जाता है, हजारों किलोमीटर की यात्रा आज हम लोग कर रहे हैं। पुराने जमाने की तरह पुरानी परंपराओं पे आज हम लोग नहीं चल रहे हैं। मतलब सामाजिक परिवर्तन हुआ है, विचारों में बदलाव हुआ है। उसी प्रकार पुराने जमाने में जैसे माना जाता था कि बिल्ली का घर में रखना या बिल्ली का रास्ता काट देना अशुभ है, लेकिन आज वैसा नहीं माना जाता है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। आज पुरानी विचार परंपराओं को हम लोग उतना नहीं मानते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि किस चीज से हमें फायदा होने वाला है, जिस चीज से भी हमें फायदा होता है आज हम उस परंपराओं को मानते हैं, पुराने विचारों को हम लोग छोड़ देते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक के घर में पिछले दिनों बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए। अब देखो, तुम्हें भी मालूम है कि चूहों को घर से निकालने के कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग एक जाली का पिंजरा रखते हैं, उसके अंदर खाने की कुछ चीजें रखते हैं, और जैसे ही चूहा अंदर घुसता है उसका दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे फांसी का फंदा बनाकर रखते हैं, चूहा उसमें अपनी गर्दन डालता है, वहीं पर लटक जाता है। कुछ लोग चूहों को मारने की दवा डालते हैं। और पारंपरिक रूप से चूहों को मारने का या चूहों को भगाने का सबसे उपयोगी जो साधन है वो होता है घर में बिल्ली का पालना। तो बहुतेरे प्रयत्न, लेखक के घर में भी पिंजरा लाया गया, फांसी का फंदा लगाया गया, दवाएं डाली गई, लेकिन चूहों का इससे नाश नहीं हुआ। अंत में उन्होंने मित्रों से परामर्श किया, सलाह की
उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक ना चली। एक ना चलना मतलब हम सफल ना हो पाए। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। ढोल मतलब ऐसे पतरे और लोखंड वगैरह की टंकियां, पेटियां वगैरह बनाई जाती है, अनाज के ऐसे लोहे के बनाए गए कि इसे कम से कम चूहे काटेंगे नहीं, अनाज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर मतलब उपयोगी। कुछ दिनों तक क्या हुआ कि चूहे उस लोहे के ढोल में घुस नहीं पाए, अनाज को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। आग बचाकर मतलब छिप छिपाकर। जैसे बच्चे खेलते हैं तो बड़ों से डर के ऐसे छिपते हैं कि नहीं, धीरे धीरे नीचे बैठकर ऐसे जाते हैं, ऐसे छिप छिपाकर आग बचाकर। जरा हमने इधर उधर नहीं देखा कि चूहे गए और उस ढोल में जाकर अनाज खाने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना मतलब राय लेना। राय जब हमारे पास अगर कोई समस्या आ जाती है तो हम अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, मित्रों से बात करते हैं ना कि भाई हमारे घर में आजकल चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं, आज मेरी फाइल को काट लिया, आज मेरे कपड़ों को काट लिया। तो मित्रों ने सलाह दी कि बिल्ली पाली जाए। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति होना मतलब इनकार होना। घर में जब कहा गया कि हमें बिल्ली को पालना है तो सभी ने कहा कि भाई बहुत अच्छी बात है, बिल्ली को लेकर आओ। चुनांचे, इसलिए चुनांचे मतलब इसलिए एक बिल्ली लाई गई। उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर मतलब आओ भगत। आओ भगत होने लगी। सभी लोग उसका सत्कार करने के लिए, आहा क्या प्यारी बिल्ली है, बहुत प्यारी बिल्ली है। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। देखो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि घर में जब भी कोई पालतू जानवर आता है तो बच्चे उससे बहुत प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे उससे बहुत प्रेम करने लगे। कोई उसे रोटी खिला रहा है, कोई उसे दूध पिला रहा है। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया, जैसा कि बिल्ली का गुणधर्म होता है। जैसे ही चूहे को देखती है झपट्टा मारती है, चूहे का खात्मा कर देती है। घर में आते जैसे ही बिल्ली को चूहा दिखा वह अपने कार्य में लग गई और झपट्टे मार मार कर चूहों का नाश करने लगी। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। देखते ही देखते मतलब बिल्कुल जल्दी जल्दी, 2-4 दिनों के अंदर, 8 दिनों के अंदर, एक कम समय के अंदर। देखते ही देखते इसका क्या मतलब होता है? एक कम समय के अंदर सारे घर से चूहों का चूहे गायब हो गए, मतलब चूहों का नाश हो गया। सब लोग बड़े खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि चूहों ने बहुत परेशान किया था कि नहीं। जब चूहे खत्म हो गए, घर के सारे सदस्य बड़े खुश होने लगे कि चलो आज बहुत अच्छा हो गया, घर के सारे चूहे खत्म हो गए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली में झूठन ही खाती थी। प्राय हमेशा जब भी आप कोई खाना खाने के लिए बैठते हैं, झूठन खाने के बाद जो थोड़ा बहुत खाना थाली के अंदर बच जाता है उसे कहते हैं झूठन। जब हम लोग खाना खाकर उठ जाते, थाली के अंदर जो बचा कुचा खाना होता था, प्राय हमेशा बिल्ली ऐसे ही खाने को खाती थी।
इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। अब हमें खास करके कोई बिल्ली के लिए दूध नहीं लाना पड़ता था, मांस नहीं लाना पड़ता था, किसी प्रकार का खर्चा में करना नहीं पड़ता था। हमारे आगे का जो बचा कुचा खाना होता था उसी खाने पर बिल्ली अपना उदर निर्वाह कर रही थी, इसलिए हमें इसका कोई खर्च नहीं आता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अब देखो 2 महीने के बाद क्या हुआ कि पहले तो चूहे हमें सताते थे, नुकसान पहुंचाते थे। बिल्ली ले आए, बिल्ली ने चूहों का नाश कर दिया, चूहे खत्म हो गए। लेकिन अब क्या हुआ कि बिल्ली हमारी जान की दुश्मन बन गई। कहीं पर दूध रखा हुआ है, बिल्ली पीने लगी। कहीं पर दही रखा हुआ है, बिल्ली उसमें मुंह डालने लगी। कहीं पर खाना रखा हुआ है, उसमें मुंह डालने लगी। अब ऐसा हो गया कि हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अभी बिल्ली क्या कर रही थी, हमें परेशान कर रही थी। चूहे क्या करते थे, घर में कहीं पर भी कुछ अनाज वगैरह खा लेते थे। लेकिन अब बिल्ली चूहों से भी ज्यादा हमें सताने लगी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग करने में भी कम नहीं थी। चूहे तो सिर्फ हमारे यहाँ पर अनाज खाते थे, थोड़ा बहुत नुकसान करते थे, लेकिन जो बिल्ली है अच्छा खा भी रही थी और हमें परेशान भी कर रही थी। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब देखो, व्यवहार बदल जाना मतलब रवैया बदल जाना कि पहले घर के सारे लोग जो बिल्ली से बहुत प्रेम करते थे, बिल्ली को दूध पिलाते थे, अच्छा अच्छा खाना खिलाते थे, उसके सर पर से हाथ फिराते थे। लेकिन अब घर के सारे लोग बिल्ली से परेशान हो गए, तंग आ चुके और उसके प्रति घर के लोगों का व्यवहार बदल गया। अब बिल्ली घर के लोगों को अपना दुश्मन नजर आने लगी और सभी सोचने लगे कि इस बिल्ली को किसी प्रकार घर से बाहर निकालना चाहिए। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खा जाती। अब देखो, बिल्ली को जो है शेर की मौसी कहा जाता है। साधारण हमारे यहाँ ग्रामीण भाषा में बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। बड़ी चतुर, बहुत फुर्तीली होती है। कभी अगर हम उसे पकड़ना चाहे तो हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। जैसे हमने अपना रवैया, अपना व्यवहार उसके प्रति बदला। पहले हम उसे प्रेम करते थे, अब हम लोग उसे अपना दुश्मन समझने लगे। अब बिल्ली भी समझ गई कि ये मेरे मित्र नहीं है, ये मुझे पकड़ना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे अपने घर से निकालना चाहते हैं। बिल्ली भी बड़ी चतुर होती है, वो समझ गई और उसने भी अपने व्यवहार को बदल दिया। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। अब पहले जब हम उससे प्रेम करते थे तब हमारे पास आकर बैठती थी, लेकिन अब बिल्ली क्या करने लगी कि रसोई घर में जाकर दुबक कर मतलब ऐसे बच्चे खेलते हुए दुबक जाते हैं, छूट जाते हैं, ऐसे रसोई घर में जाकर दुबक कर बैठने लगी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खटी। अब हमारा जो किचन होता है, रसोई घर होता है, कभी इसके अंदर मांस मछली बनती है, कभी दूध होता है। बिल्ली वहां पर रसोई घर में दुबक कर बैठे रहती और जैसे ही उसे मौका मिलता, जैसे ही घर का कोई सदस्य रसोई घर से बाहर जाता, उस खाने की वस्तुओं पर हमला कर देती, खा जाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। अब बिल्ली का तो काम ही होता है चोरी करना, दूध में मुंह डाल देना, मांस मटन मछली खा लेना। जब भी उसे मौका मिलता तो हमने कई बार देखा कि बिल्ली घर की खाने की चीजों को खा रही है। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। एक दिन सवेरे सवेरे देखा
नींद से जागे और रसोई में कुछ लेने के लिए गए। देखता हूं कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। कड़ा हुआ जो दूध है, गाढ़ा जो दूध है, उससे दही बनाया जा रहा था और उस दही को बिल्ली बहुत मजे के साथ चटकारे ले लेकर खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पीछा छुड़ाना मतलब उसे किस प्रकार से भगाया जाए, क्योंकि अब बिल्ली लेखक और उनके परिवार के लिए मुसीबत बन चुकी थी। पहले चूहे तो सताते थे, लेकिन चूहे कम सताते थे, बिल्ली ज्यादा सताने लगी। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। लेखक का जो नौकर है उसका नाम है अमरू। और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो नौकर जो लोग होते हैं बड़े होशियार होते हैं ऐसे कामों में, बहुत चतुर है। उसने क्या किया, रात को घर जाने से पहले एक खाली बोरी लेकर आया और बोरी को ऐसे रख के उसके अंदर उसने 2 रोटियां रख दी। बिल्ली ने जैसे ही रोटी को देखा, रोटियां खाने के लिए बोरी के अंदर घुसी, घुसते ही हमको ने क्या किया, उस बोरी के मुंह को बंद कर दिया। के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। बोरी जो होती है उसके अंदर अब देखो अंदर बिल्ली चली गई और ऊपर से उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, जिस समय बिल्ली को पकड़ा गया उस समय रात के 10 बज रहे थे। अब इतनी रात को कहीं बाहर जाकर बिल्ली को छोड़ आना अच्छी बात होती है क्या? अच्छी बात नहीं होती है। अब उन्होंने क्या किया, वैसे ही बंधे हुए उसे रात भर घर के अंदर रखा। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़कर आए, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। अब देखो बच्चों, बिल्ली का एक गुण धर्म होता है। जिस घर में बिल्ली पली होती है उस घर का मालिक अगर 2, 4, 5 किलोमीटर दूर भी अगर बिल्ली को छोड़कर आ जाए तो 4-5 दिनों के अंदर घर ढूंढते ढूंढते बिल्ली बराबर वापस हमारे घर आ जाती है। इसलिए अगर बिल्ली को कहीं छोड़ना है तो हमारे घर से बहुत दूर जाकर उसे हमेशा छोड़ना चाहिए। तो ऐसे ही लेखक ने अपने नौकर से कहा कि सवेरे बिल्ली को जाकर कहीं दूर जाकर छोड़कर आना है। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। अब अमरू जो है घर का नौकर है, घर में आया, नौकरी करता है, उसने सबको घर के सदस्यों को चाय बनाकर पिलाई, झाड़ू पोछा किया। काम करते हुए उसे सवेरे के लगभग 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारी दिल्ली शहर का एक क्षेत्र है। जैसे हर गांव में होता है ना, मराठा गली या पाटिलवाड़ी या अलग अलग, या शिवाजी महाराज चौक, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों के नाम होते हैं। ऐसे ही दिल्ली का जो ये क्षेत्र है इसका नाम है भूली भटियारी। और लेखक ने कहा कि हमारे घर से ये क्षेत्र बहुत दूर है, वहां पर इस बिल्ली को ले जाकर छोड़ाओ। उसे याद दिलाया। बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। अब देखो बोरी के अंदर क्या था, बिल्ली अंदर बंधी हुई थी। अमरू ने इसे उसे कंधे पर लटकाया और वह चल दिया। बात आई गई हो गई। अब अमरू चला गया, मैं अपने काम में लग गया, मतलब अब वो विषय समाप्त हो गया। आया गया हो गया मतलब विषय समाप्त हो गया। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत करना मतलब दाढ़ी वगैरह बनाना, उसे कहते हैं हजामत करना।
सवेरे बहुत से लोगों को आदत होती है, सवेरे उठते ही दाढ़ी वगैरह बनाते, उसे कहते हैं हजामत करना। क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर मतलब कार्यालय। दफ्तर का क्या मतलब होता है? कार्यालय। लेखक अपने कार्यालय में जाने वाले थे। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना ये उर्दू भाषा का शब्द है। गुसल खाना मतलब स्नान गृह। स्नान गृह जिसे हम लोग अंग्रेजी में बाथरूम कहते हैं। गुसल खाने में लेखक नहा रहे थे कि तभी उन्हें एक प्रकार का शोर सुनाई दिया। खाने में लेखक स्नान कर रहे थे। गुसल खाना मतलब स्नान गृह। स्नान गृह में लेखक स्नान कर रहे थे। जोर का शोर सुनाई दिया। बाहर कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था। अभी कुछ लोग होते हैं ना, नहाते समय ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, घना आए जाना, ऐसे कुछ लोगों को आदत होती है। स्नान करते हुए कुछ गुनगुनाते हैं, कोई सीटी बजाते हैं, कुछ पुराने गीतों को गाते हैं। ऐसे ही लेखक भी कुछ गुनगुना रहे थे। इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही शोर हुआ। बाहर तो शोर चल रहा था। लेखक स्नान गृह में स्नान कर रहे थे, गाना गुनगुना रहे थे, इसलिए उस तरफ उनका ध्यान नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने भी उस शोर को महसूस किया। और इसके बाद क्या हुआ, कौन सी घटना हुई, उसका अध्ययन हम अगली तासिका पर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।